आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशनल सीरीज। न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट का जो अपना चैनल है वो अपनी मोटिवेशनल सीरीज में कुछ लोगों से मुलाकात कराता है। आज के हमारे खास मेहमान हैं मोहम्मद शहीन चौधरी। कस्बा बनत से आपका ताल्लुक है। यंग मैन, 29 साल की आपकी उम्र है, लेकिन जो आपके अचीवमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त। आपकी कामयाबी, बहुत मेहनत आपने की है और जगह जगह आपका सिलेक्शन हुआ। डाइवर्सिफाइड फील्ड में आपने काम किया। आपने 5 स्टार होटल में काम किया है, आपने ITBP में आपने काम किया और अभी आप जो हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेक्शन ऑफिसर हैं, एक गजेटेड ऑफिसर हैं जो कि B कैटेगरी में आता है। आपका ये अचीवमेंट अभी तक, और अभी भी आप आगे भी अपनी तालीम और अपना कंपटीशन अभी भी बनाए हुए हैं और अभी भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि UPSC का एग्जाम दें, सिविल सर्विसेज का एग्जाम दें और वो क्लियर करें। तो आज के हमारे मेहमान हैं, मैं चाहूँगा कि आपसे मुलाकात करें और आपका जो ये सफ़र रहा है, ये जो जर्नी आपकी है, ये सक्सेस स्टोरी है, ये हमारे दर्शकों के साथ शहीन आप शेयर करें। किस तरीके से आपने मेहनत की है और आपका जो सपना रहा है वो क्या रहा है। और सबको मालूम है, सबको दिखाई देता है कि आप एक बहुत अच्छी जगह, आप फाइनली 3rd या 4th पोस्टिंग है आपकी इस वक्त जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आपने ITBP छोड़ा, आपने 5 स्टार होटल की नौकरी आपने छोड़ी। 5 स्टार होटल में बड़ा अट्रैक्शन होता है लोगों को, जो है वो आपने छोड़ा। फिर आप ITBP में गए और अब आप AMU में हैं एज ए सेक्शन ऑफिसर, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है माशाल्लाह। पहले तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप जो है सेक्शन ऑफिसर बने हैं AMU में। तो शहीन, अपने बारे में थोड़ा खुद बताएं। मेरे पास तो आपका बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा है, मगर मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो ये सफलता की जो जर्नी है, ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये आप खुद शेयर करें बच्चों के साथ में। अपने तालीमी सफर कैसे कैसे किया, कैसे आप बेंगलोर पहुंचे, कैसे आपने 5 स्टार होटल ज्वाइन किया, क्यों आपने छोड़ा, फिर ITBP में गए, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं। जी जी सर, इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो मेरे साथी सुन रहे हैं, एक्चुअली सर थोड़ा जर्नी तो मेरी इस प्रकार से रही। शुरू में जैसे आपने पहले ही बता दिया है कि कस्बा बनत से मैं ताल्लुक रखता हूँ, मेरी पूरी फैमिली वहीं पे है और मेरी जो एजुकेशन है नर्सरी LKG तक मैंने गांव में की। सारी स्कूल में, हमारे गांव बनत में एक अड्डे वाला स्कूल बोलते हैं उसको, मतलब प्राइमरी स्कूल है, तो वहां से मैंने सर नर्सरी, और उस टाइम कच्ची एक होती थी सर मेरे टाइम में जब मैंने दाखिला लिया। तो फिर वो वहां से मैंने जो है किया कच्ची एक तक, मतलब 1 या 2 साल पढ़ा। फिर सर जैसा कि मेरे फादर दिल्ली पुलिस में थे, तो और मेरे बड़े भाई आश मोहम्मद वो ऑलरेडी दिल्ली जा चुके थे पापा के साथ, तो उन्होंने सोचा कि सईन को भी दिल्ली लेके चलते हैं। तो सर मैंने दिल्ली में गया। मैं बस थोड़ा, मतलब सर उस टाइम आप देखिए मुश्किल से एज 5 या 6 साल की होगी, लेकिन सर फैमिली कमिटमेंट थे मेरे पापा के कि किस तरह से पूरी फैमिली हम सेटल नहीं कर सकते थे दिल्ली में। जी। तो सिर्फ वो पहले बड़े भाई को लेके गए, फिर मुझे लेके गए। तो मैंने सर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया वहाँ पे। तो 8th क्लास तक तो सर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़े। जनरल था, ज्यादा हाई-फाई कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था, ऐसी जिस तरह की सैलरी उस टाइम थी उसी तरह से तालीम जो है मिलती रही। 8th क्लास में सर फिर हमने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल। तो 8 से 12 तक हमने वहाँ पे सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। लेकिन सर जैसे ही मतलब बड़े होते गए, तो बड़े भाई ऑलरेडी थे वहाँ पे, उस टाइम BSc में थे वो, जब मैं दिल्ली मूव किया। और पापा जो है यूँ हमें मोटिवेट करते रहते थे सर। मेरे पापा जो है 23 जून को इंतकाल हो गया है, तो वो कंटिन्यू मोटिवेट करते रहते थे। दिल्ली में थे पहले से, तो उनको थोड़ा बहुत पता था कि वे किस तरह से बच्चे मेहनत करके क्या क्या सफलताएं हासिल करते हैं। तो वो सर हमें कहानियां सुनाते थे। कभी किसी IPS ऑफिसर की कहानी सुनाई उन्होंने, कभी किसी कर्नल की कहानी सुना दी, कभी किसी प्रोफेसर की, कभी किसी रिनोन टीचर की। तो वो कभी जब भी ड्यूटी से आते थे सुनाते रहे। तो दिल में सर यही हुआ कि पब्लिक सर्विस अगर हमें करनी है, पब्लिक सर्विस इन द सेंस की ह्यूमैनिटी सर्विस, और किस तरह से अपने लोग, किस तरह से पूरी बिरादरी, किस तरह से पूरी होल कम्युनिटी, ऐसा कि सिर्फ अपने लोग, तो सभी लोगों का किस तरह से हम लोगों का भला कर सकते हैं। तो सर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट सर्विस
या गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म इज द बेटर ऑप्शन फॉर मी। दिमाग में बस वही रहा कि किसी तरह से गवर्नमेंट में एंट्री मिल जाए। अभी के बाद सर फिर कंटिन्यू ऐसा, इसमें एक एवरेज स्टूडेंट रहा, कोई हाई फाई नॉर्मल 60% वाला, कभी 55, कभी 60 हाई फाई रहे। तो दिमाग में गवर्नमेंट सर्विस था, तो बेंगलोर में मैंने एडमिशन लिया, होटल मैनेजमेंट किया वहां से सर मेरी प्लेस हुई एक 5 स्टार होटल में एंट्री था। तो वहाँ असिस्टेंट मैनेजर तौर पे मैंने 5-6 महीने काम किया। वो ट्रेनिंग था तो मेरे को माहौल अच्छा नहीं लगा और मेरा एम भी दूसरा था, तो मैंने उसको स्विच करा, दिल्ली आया। फिर दिल्ली आने के बाद सर फिर मैंने असिस्टेंट मैनेजर मैकडॉनल्ड्स में ज्वाइन किया, क्योंकि जॉब कर ली थी एक प्रोफेशनल कोर्स। दिमाग में ये आया पैसा भी अर्निंग हो गए और तैयारी मिलते थे। तो 1.5 साल सर मैं कंटिन्यू घर पे आशा मोहम्मद भाई मुझे पढ़ाते थे, कोचिंग और पूरा गाइडेंस मेंटली आशा मोहम्मद भाई मुझे कंटिन्यू मिलती रही। तो जो रहते रहते शाम को भाई आ जाते थे, उनके साथ बैठ के, वो एक्चुअली उस टाइम जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं भी उनके साथ साथ पढ़ता। तो 2014 में सर मैंने एसएससी सीपीओ का दिया एग्जाम, तो बहुत सारे दिए, कांस्टेबल के भी दिया। ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ बहुत बड़ा एम था उस टाइम जी। एसएससी सीपीओ सर मेरे को आईटीबीपी मिला, और आईटीबीपी में मेरे टाइम मेरा 4th रैंक था। तो मैंने 6 साल आईटीबीपी में, 6.5 साल आईटीबीपी में सर्विस की। तो मेन टाइम सर कई एग्जाम दिए, कभी किसी रिटर्न निकला, सीएसबी दिए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पर कई चीजें रही बीच में। और रेलवे में मेरा फूड इंस्पेक्टर का सिलेक्शन हो गया था, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन हो गया, अभी उसका रिजल्ट पेंडिंग है। लेकिन अब अल्लाह ताला ने एमयू में करा दिया है सेक्शन ऑफिसर पे, तो उसको तो मैं, अगर ऑफर लेटर आता है तो आई विल क्विट दैट। तो ये सर मेरी जर्नी रही। बीच में सर हमने शहीम, आपने बीच में सर आईटीबीपी का एग्जाम दिया। हमने आईटीबीपी का जो एग्जाम है वो यूपीएससी कंडक्ट करती है। नहीं सर, ये एसएससी कंडक्ट करती है एक्चुअली। सब इंस्पेक्टर लेवल पे एसएससी सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो है, सर्विस सिलेक्शन, और असिस्टेंट कमांडेंट लेवल जो, जी वो उसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो मैं एसएससी के थ्रू गया। ओके जी तो आईटीबीपी ज्वाइन कर, फिर मैं सर एएमयू ज्वाइन किया। अभी रिसेंटली मैंने 14 जून 2021 में मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। इसका प्रॉपर जो एग्जाम हुआ, रिटर्न हुआ, प्री मेंस इंटरव्यू, तो सर इसमें मेरा 5th रैंक आया। तो अभी मैं अलीगढ़ में पोस्टेड हूँ। जी। तो सर ये इस तरह से मेरी जो है छोटी सी, इसको सर थोड़ा सा करूंगा, इसको ज्यादा सफलता नहीं बोल सकते हम, क्योंकि अभी सर अब मेरा एम दूसरा है। माशाल्लाह आप सब लोगों की दुआएं, सबकी दुआएं होंगी तो टारगेट अभी दूसरा है। लेकिन यह है कि एक फील्ड से दूसरे फील्ड में आ गया, वहाँ पे भी पब्लिक सर्विस, इधर भी पब्लिक सर्विस होगी, ह्यूमनिटीज की सर्विस करेंगे, सारी चीजें जो हम लोगों का फायदा कर सकते हैं। यहाँ पे सर मुझे बेटर ऑप्शन लगेगा, लोगों की दुआ मिलेगी, प्लस मेरी पढ़ाई जारी रहेगी। इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते एकेडमिक माहौल मेरे को अच्छा मिलेगा सर यहाँ। हाँ नहीं शहीम, मैंने देखा है आपका जो एकेडमिक ग्रोथ है वो मैं देख रहा हूँ आपका, कि आपने कंटिन्यूअस जो है आपका ग्रोथ हुआ है और आप तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं माशाल्लाह। आईटीबीपी से आप अब एएमयू में जो जहाँ एक टोटली एकेडमिक माहौल है, मुझे लगता है कि यहाँ भी आप कुछ ना कुछ सोच कर आए हैं। चूंकि आपने कहा कि आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो एग्जाम देना चाहते हैं, तो अभी और तरक्की आप करना चाहते हैं। जी सर। आईटीबीपी जो है खासतौर से क्यों, मतलब क्या आपको फर्क लगता है कि आईटीबीपी में भी प्रमोशन के एवेन्यूज तो वहां भी थे आपके लिए, वहां भी आप तरक्की कर सकते थे, फिर आप जो है आईटीबीपी छोड़ करके सिविल में, एक सिविल सेटअप में, एएमयू एक सिविल सेटअप है, वहां क्यों आए? जी हाँ सर, प्रमोशन एवेन्यू तो वहाँ पे भी काफी अच्छे हैं। अभी इंस्पेक्टर में बन गया था, रिजाइन दिया, और 6-7 साल में हम, मैक्सिमम 8 साल में हम असिस्टेंट कमांडेंट, तो डीएसपी के इक्विवेलेंट होता है, तो उसको प्रमोशन हो जाता है। सर मेरा बस क्या, क्योंकि वहाँ पे सर थोड़ा सा कमिटमेंट ज्यादा थे। मैं बोलूँगा वहाँ पे जो है मैं तैयारी नहीं कर पाता, लेकिन कमिटमेंट, और दूसरा शहीम, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज कट रही है और आपकी तस्वीर भी जो है वो क्रैक हो रही है। हेलो, हाँ अब ठीक है सर। नहीं शहीम, मेरे ख्याल से आपके यहाँ जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, शहीम का हमसे ताल्लुक जो है कनेक्शन टूट गया है। हो सकता है वो दोबारा शामिल हों, कोशिश कर रहे हैं शहीम साहब दोबारा से जुड़ने की।
हम फिर बात करेंगे, अपनी बात को जारी रखेंगे। आपने देखा कि शहीन किस तरीके से लगातार मेहनत कर रहे हैं, शुरू से लेकर के अपनी तालीम के मैदान में और फिर अपने जॉब्स में शुरू से मेहनत कर रहे हैं और तरक्की के रास्ते पर, कंटिन्यूअस आप तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं। आप होटल मैनेजमेंट में आपने काम किया, 5 स्टार होटल बैंगलोर में आपने काम किया, मैकडोनाल्ड में आपने काम किया, और फिर ITBP, और फिर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाँ शहीन साहब, दोबारा कनेक्शन हो गया है। देखते हैं कि आप आवाज आपकी कैसे आती है। सर जी सर, अब ठीक है? आवाज क्रैक हो रही है, आवाज लेकिन क्रैक हो रही है, चलो आवाज ब्रेक हो रही है। सर एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है अभी। हाँ। वैसे तो डाटा ठीक है, वाईफाई लगा हुआ है जी। क्या बारिश हो रही है क्या वहाँ? अभी ठीक है सर, अभी ठीक बारिश हो रही है। हो सकता है क्योंकि माहौल बारिश का रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही हो, इस वजह से वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। फिर दोबारा कोशिश कर रहे हैं सहीम साहब जो है वो हमसे कनेक्ट होने की। देखते हैं कि इस बार नेटवर्क कैसा रहता है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा नेटवर्क हो। जी कंटिन्यू है अभी। नहीं सही है सर मेरी? नहीं, आवाज जो है वो ब्रेक होके आ रही है, टुकड़ों में आ रही है, क्लियर समझ में नहीं आ रही है। एक सेकंड सर, मैं अपनी लोकेशन चेंज कर। हाँ वीडियो बंद कर। हाँ अब सही आ रहा है सर? हाँ आवाज सही आ रही है, थोड़ी फेस पे रोशनी नहीं है। हाँ अब रोशनी आई फेस पर। हाँ अब सही हाँ, है। जी जी सर, अब सही है, अब सही है जी। हाँ सही, एक्चुअली आप बता नेटवर्क रहे की थे कि प्रॉब्लम है आपने जो है बिल्कुल। ITBP छोड़ करके जो आप AMU में आए हैं, तो वो भी एक आपका कोई मकसद होगा, जाहिर सी बात है आपके जहन में कुछ सोच होगी। तो वो वहां से आप छोड़ करके AMU में आ गए हैं, अभी एक सिविल सेटअप में आ गए हैं। जी जी सर, बस मकसद सर अब यही है कि किस तरह से जो है लोगों की हेल्प की जा सकती है यहाँ पे रह के, क्योंकि सर ITBP में था वो भी एक अनडाउटली जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ हम करते थे, लेकिन यहाँ एक डायरेक्ट लिंक में हो जाएगा। किसी की कोई गाइड करना है, किसी को एडमिशन के लिए गाइडेंस देनी है, बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा सर मेरा पर्सनल भी अगर बोलूँ तो यहाँ पे मेरे को पढ़ने का जो है ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कमिटमेंट ज्यादा थे। हाँ। वो एक सर बिग चैलेंज था मेरे लिए ITBP में रहते हुए कंटिन्यू करना। अल्लाह ताला ने मौका दिया है, तो सर अब मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह विद इन 2-3 ईयर, मतलब कंटिन्यू पढ़ाई करके। रिजल्ट जो है अल्लाह ताला के ऊपर है सर, वो तो हम नहीं डिसाइड कर सकते। हम सिर्फ जो है कंसिस्टेंटली मेहनत कर सकते हैं, तो जो हम कोशिश करेंगे सर। तो यही एम रहा सर। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर इंसान हिम्मत करता है, मेहनत करता है, तो उसकी मदद अल्लाह ताला भी करता है। बेशक बेशक सर, बेशक बेशक। तो हिम्मत करके काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और अब आप एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हैं जहां आपके चारों तरफ एकेडमिक माहौल है, जहां पास बड़ी से बड़ी AMU के पास जो है मेरे ख्याल से वर्ल्ड में इतनी बड़ी लाइब्रेरी किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। बिल्कुल सर, मौलाना आजाद लाइब्रेरी का हाँ बहुत बड़ी है। मौलाना आजाद लाइब्रेरी जो है वो वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी के पास सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जी सर, जी सर। और भी वहाँ फैसिलिटीज है, गाइडेंस सेंटर है और सारी फैसिलिटीज हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, तो उनसे आपको गाइडेंस भी मिलेगी। और बिल्कुल सर, अब ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। और आप देखते हैं आगे क्या होगा सर। अभी तो जो है जैसे कि आपने शुरू में बता दिया था, अभी एज नहीं है कितनी हुई है, तो यूपी PCS के लिए भी एलिजिबल हैं, और जो स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं उनके लिए भी अभी मतलब टाइम, ठीक ठाक टाइम है, अगर कंटिन्यू मेहनत चलती रहे, प्रॉपर गाइडेंस। बिल्कुल सर इंशाल्लाह वो कहते हैं सही, वो कहते हैं वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां राह। राइट सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप डिटरमिन हैं, आपने ठान लिया है कि आपको आपने तय कर रखा है अपनी मंजिल को कि मुझे उस मंजिल पर पहुंचना है, तो आप मेहनत करते रहें, उस मंजिल पे आप एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। जी सर, जी सर, बिल्कुल जी। तो सही ये बताएं, मतलब आप खासतौर से बच्चों के लिए, जैसे आजकल मैं देखता हूँ गांव के बच्चे खासतौर से, चूंकि इंटरनेट सब जगह है, अभी स्मार्टफोन्स भी काफी लोगों के पास हैं, काफी सस्ते हुए हैं, 2-2 हजार रुपए में स्मार्टफोन मिल जाते हैं, उस पर लोग यूट्यूब भी खूब चलाते हैं, इंटरनेट खूब चलता है। लेकिन
देखने में ये आता है कि जो बच्चे हैं वो गलत चीजें देख रहे होते हैं, उनमें ज्यादा मसरूफ बिल्कुल होते हैं बिल्कुल बनिस्बत इसके। इंटरनेट को एज ए ब्लेसिंग यूज नहीं करते, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका गलत इस्तेमाल हो रहा होता है। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो डांस प्रोग्राम, गाने के टिकटॉक्स पर इस तरह की चीजें देखते हैं। हाँ आपका क्या रहा है, आपने किस तरीके से मेहनत की है? एक्चुअली सर मेरा इन सब चीजों में तो कभी रहा ही नहीं। टिकटॉक हो गया, बीच में एक ब्लू व्हेल गेम, मतलब इस तरह की मेरी सर एक्टिविटी कभी रही नहीं, क्योंकि वो इसलिए भी सर जैसा मैंने बताया, पापा कंटिन्यू जो है मतलब विजिल रहते थे हमारे ऊपर, किस तरह से कहाँ क्या कर रहा है। नहीं, मैं समझ और सकता सर हूँ, आपके एक पापा बहुत सख्त रहे होंगे, दिल्ली पुलिस में थे। बिल्कुल सर और बिल्कुल, तो मेरे उन्होंने मेरे जो है मेरे बचपन के साथी थे, वो मुझसे बड़े जी थे जी उम्र में 2-3 साल, जी लेकिन मेरे जी बचपन के सर जी साथी थे, सर उनके साथ खूब खेले हैं हम बचपन में। जी और जी मैं जी जानता हूँ जी सर जी सर बहुत डिसिप्लिन रहे होंगे आपके हाँ पापा जो जी है। सर जी सर। तो जाहिर है तो उनकी गाइडेंस ये का तो नतीजा है, उनकी वो सख्तियों का नतीजा है कि हाँ आप कामयाब हैं आज। बस सर ये शक्तियां, और सर आप सब लोगों की और सब दुआएं, और किस तरह से है वो सारी चीजें हैं सर। जी तो जी। मैंने तो सर इन सब चीजों में कभी ध्यान नहीं दिया। यूट्यूब का मैं कंटिन्यू यूज करता हूँ, लेकिन यूट्यूब में सर वही किसी का जैसे मोटिवेशनल लेक्चर, जैसे सर आपने ये सीरीज चला रखी है, ये मतलब इस तरह की आप कंटिन्यू यूट्यूब पे डालते हैं या फेसबुक पे, तो वहां पे देखता हूँ। और भी बहुत सारी इस तरह की सीरीज, ताकि हमें कुछ नए लोगों से बात करना, नए लोगों के किस तरह के व्यूज हैं, सक्सेस को लेकर किस तरह के व्यूज हैं, हाँ। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग चीजें, अलग अलग व्यूज आगे रखते हैं। तो हमें सर एक एक हमें सोचने की क्षमता भी इंक्रीज होती है सर हमारी, अगर हम बात करें तो अलग अलग लोगों को जाहिर सुनेंगे, है, विजन इंटेलेक्चुअल्स विजन को। जो है वो बढ़ता है, एक्सपोजर मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। एक्सपोजर मिलता है। तो सर मैंने इसी तरह से यूज किया है। और अभी सर मैंने एक सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो नेट का ड्यूटी आने के बाद मैं उसी का यूज करता हूँ, क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर रखी है जी मैंने। जी जी जी। तो अभी कंटिन्यू है। तो मेरा तो बच्चों के लिए भी यही रहेगा सर, जो जनरेशन है अभी, जैसे बीच बीच में सर मेरा गाँव से, मेरे अपने बनत से बहुत गहरा जुड़ाव है सर। मैं मतलब एक महीना भी नहीं रह पाता वहां जाए बिना। हाँ। तो मैं बच्चों, हाँ देखता हूँ, तो मेरे मतलब बच्चे अलग अलग तरह की चीजों में लगे हुए हैं। तो मेरा मकसद, मेरा क्या मतलब ये होना चाहिए सर, कि इस तरह की सीरीज चले, बच्चे उन उन चीजों को देखें, और हम उनको पर्सनली मोटिवेट करें अपने बच्चों को, कि भाई हाँ। क्या चीज देखने का मतलब सही गलत तो उनको भी पता है, लेकिन जब उनको वो चीज का लिंक ही नहीं मिलेगा तो उधर माइंड ही नहीं जाता उनका। तो हम्म। मेरा तो सर यही रहेगा कि बच्चों को हमें गाइड करते रहना चाहिए। जिस तरह से सर आप प्रोग्रेस ये कंटिन्यू जारी है सर, तो इस तरह से हमें करते रहना चाहिए। और हमें बच्चों को यही बताना है कि सक्सेस किस तरह से लेनी है। उसमें ये नहीं है कि हाँ। हमें सिर्फ एक बड़ा टारगेट चुन लो, नहीं, चुनना मेरे चाहिए ख्याल हमें से बड़ा टारगेट, लेकिन एक स्टेप उम्र बाय तक जो स्टेप है हमें। वो माँ बाप का कंट्रोल भी रहना चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं माँ बाप का कंट्रोल कम हुआ है बच्चों के ऊपर, कम हो गया है, बिल्कुल सर। और बच्चे ज्यादा लिबर्टी लेने लगे, आजादी लेने लगे। उनको हमने स्मार्टफोन दे दिए, उनको हमने इंटरनेट दे दिया, लेकिन हमने कंट्रोल खत्म कर दिया। हाँ तो सर ये बिल्कुल ये। माँ बाप के लिए हमारा यही मशवरा होगा कि आप दें, सब कुछ दें, बच्चों को हर फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो आप दे सकते हैं आज के जमाने में, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल रखें। ये कम से कम एक उम्र तक, जब तक उनको ये नहीं मालूम है कि उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है, तो उन्हें हमें बिल्कुल सर, बताते रहना चाहिए कि नहीं, ये देखना है, ये नहीं देखना। यूट्यूब ये पर नहीं देखना। बहुत अच्छा है, यूट्यूब बहुत अच्छा है, उस पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें अवेलेबल हैं। उस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, उस पर आप जो है बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन वो चीजें सीखने की बजाय उसमें जाहिर है हर एक चीज का में दोनों बातें होती है, एडवांटेजेस भी होती हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर, किस तरह से लेना है, किस यस तरह से एग्जैक्टली इस्तेमाल सर करते हैं। बिल्कुल। जी हाँ, जी ये जी लेने वाले को इंटरनेट पे आप रह करके, मैंने देखा अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू किया था। वो स्कूल ड्रॉप आउट था, 8वीं क्लास जी से जी ड्रॉप आउट हो गया, लेकिन उसके बाद उसने अपनी तालीम जारी रखी। उसने अपनी फिर जो है ओपन स्कूल से उसने 10th किया, ओपन स्कूल से 12th किया, फिर ऑनलाइन उसने कुछ कोर्सेज किए। एक दूसरे बच्चे का हमने जी जी वारिस सोरान का हमने इंटरव्यू किया था। उसका भी यही मसला था कि वो जी जी ड्रॉप बिल्कुल। आउट हो गया, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन इंटरनेट पर उसने बताया कि उसने कितने सारे कोर्सेज किए, और जब वो यानी हाँ 14-15 साल का था, तो उस वक्त वो बीटेक के बच्चों को पढ़ा रहा था। बिल्कुल बताओ। हाँ जी जी सर, मैंने सुना है क्योंकि उनका कंप्यूटर इंटरव्यू। साइंस में उसका जहन बहुत तेज था, और इंटरनेट पर उसने बहुत सारे कोर्सेज किए। तो ये चीज है कि आप जी किस जी तरह से इस्तेमाल उसको कर रहे हो। मगर ये माँ जी बाप जी को बिल्कुल, जाता ये है कि माँ जरूरी। बाप जो हैं, वालदेन जो हैं, वो कंट्रोल करें और वो बताएं कि क्या जी जी देखना है और क्या नहीं देखना है। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर।
जी एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा सर, जैसे मैंने शुरू में बताया कि कुछ जो एकेडमिक में बच्चे अच्छे होते हैं, टॉपर होते हैं, तो उनको तो माँ बाप सोचते हैं यार मेरा बच्चा कुछ करेगा, एक मतलब जनरल। अब कोई बच्चा ऐसा है जो फेल हो गया 10th में या 12th में, जो है कम मार्क्स आए, तो एक मेंटेलिटी बना लेते हैं यार ये बच्चा तो पढ़ाई नहीं करेगा, इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। ये तो हमें, हाँ ये पेरेंट्स को भी हमें बताना पड़ेगा। अब सर एक एग्जांपल मैं थोड़ा देना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल। आश मोहम्मद भाई के एक बैचमेट हैं IRS, हाँ उनके साथ काम करते हैं, तो उनके IRS के एक बैचमेट हैं मुकेश शर्मा, आई थिंक IPS सर, वो अच्छा 12th में फेल हुए सर। आपने सुना भी होगा बहुत, हाँ, हाँ 12th फेल बुक भी लिखी। आप सोचिए कि 12th फेल होने के बाद किस तरह से जो है वो एक IPS लेवल, और अभी ज्वाइंट कमिश्नर है मुंबई में। तो हम्म। इस तरह के मतलब हमें पेरेंट्स को ये सोचना है कि हमारा बच्चा अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, उसकी एबिलिटी हमें देखनी है, उसको मोटिवेट करना है। हाँ ये बिल्कुल बहुत जरूरी है सर बच्चों के लिए, बिल्कुल। जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है। नहीं, हमने देखा अभी पिछले दिनों, चूंकि हम लोगों जी से जी बात जी कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमने साहिल चौधरी का हमने इंटरव्यू किया, जो खतौला गांव से है। आर्चरी में जो है जी वो जी जी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल वो लड़का लेकर आया, 16 साल की उसकी उम्र है अभी। जी जी बिल्कुल। जो है समीर चौधरी, जी जी आपके बनत कस्बे से, इंडियन जी जी वॉलीबॉल बिल्कुल, टीम अंडर भतीजा है सर 19 का हमारा। कैप्टन है वो। बिल्कुल तो सर, उसको लीड किया है सर हाँ, ईरान में जो है। तो तो स्पोर्ट्स में भी करियर बन सकता है बनिस्बत, हर यानी बिल्कुल सर, बस बशर्ते कि आप उसकी तरफ उसमें अपना वक्त लगाएं, उसमें अपना ध्यान बिल्कुल सर, लगाएं, हमें ये बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी सर। विदाउट मेहनत कंसिस्टेंटली जो मेहनत है, करनी जैसे आपने पड़ेगी। शुरू में बताया था कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, तभी हाँ जाके कुछ रिजल्ट मिलेगा। वो बिल्कुल किसी भी फील्ड में हो सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक खास तौर से जी जो जी हमारे यहाँ या वालिदैन अक्सर ये करते हैं कि बच्चे के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि ये तो जी बेवकूफ है, जी ये तो हाँ, बेवकूफ है, वो बिल्कुल बिल्कुल सर, ये कुछ बिल्कुल नहीं कर सकता। तो माँ नहीं कर बाप को सकता। चाहिए कि इस तरह के लेबल ना लगाएं बच्चों के ऊपर, ना लगाए, उनको मोटिवेट करें बिल्कुल। मोटिवेट करें। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चा सब डिप्रेशन में आ जाता है, उसको वो फिर एक मेंटेलिटी सेट हो जाती है बच्चे की, मैं यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे को हाँ सब बोलते हैं ऐसे। तो ये हम अगर उसको मोटिवेट करेंगे तो इंशाल्लाह जो है बहुत नहीं, वो आगे जाएगी हमारा जो सर दिमाग जनरेशन। है उससे बड़ा कंप्यूटर कोई नहीं है। कोई नहीं है सर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये होता है कि कंप्यूटर को भी तो फीड करना पड़ता है ना, प्रोग्रामिंग डालनी फीड करना पड़ती है, पड़ता है बिल्कुल, लैंग्वेजेस डालनी ऑब्वियसली। पड़ती हैं। अब दिमाग में जी अगर सर। हमने ये भर दिया कि ये तो इडियट है, ये तो बेवकूफ है, ये तो पागल है, तो और इसको कुछ नहीं आता, ये तो फेल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब आप उसको फीड ही ये कर रहे हैं तो वो तो वही बनेगा ना। वो वही बनेगा। तो ये सारी चीजें हमें सर बच्चों को समझाने की बजाय, मतलब बच्चों को तो समझाना चाहिए, हाँ प्लस हम जो पेरेंट्स हैं ना सर, उन पेरेंट्स की भी काउंसलिंग टाइप की होनी चाहिए हमारी तरफ से। हाँ बिल्कुल। तो ये जो सीरीज चली है, तो अगर ये सब लोग देखें, गांव गांव तक ये वीडियोस पहुंचे, तो कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिलेगा, हाँ पता बिल्कुल लगेगा भी किस तरह से जो है हर एक फील्ड में अपना कोई ना कोई कर सकता है। जैसे आपने बताया स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, एजुकेशन के हाँ। फील्ड में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सर, बहुत सारी चीजें हैं सर, बशर्ते कि हमें उनका टैलेंट पहचानना पड़ेगा, हमें इन द सेंस कि टैलेंट हम पहचानना पेरेंट्स के पड़ेगा। तौर पर। बिल्कुल, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है सर आज के टाइम में। बिल्कुल। और अब तो इतना जी डाइवर्सिफाइड फील्ड है, इतने फील्ड्स अवेलेबल हैं, हर सब्जेक्ट में कोई अब ये नहीं कह सकता कि सिर्फ साइंस पढ़ने वाले ही कामयाब होते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमैनिटीज में भी, कॉमर्स साइड में भी, और इवन आर्ट एंड क्राफ्ट में, जिस फील्ड में भी जाना चाहे उस फील्ड में जा सकता है इंसान, अब जो उसके उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए बस। स्पोर्ट्स अपने आप में खुद करियर जी है ना, लेकिन वहां भी मेहनत करनी पड़ेगी, वहां भी मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बहुत मेहनत के जरूरी है बगैर सर। कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत ही है जिससे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी जी। ये शाहीन, बहुत जरूरी है सर। अभी मैं जी सर। चाहूंगा कि आप जाते जाते कुछ, अभी हमारे पास 2-4 मिनट का और वक्त है, जी सर। जी सर। आप कुछ खास तौर से कुछ और जो हमारे यहाँ खास 9, 10, 11, 12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 9 से लेकर के जी सर। 12वीं जी तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने, मैंने देखा है कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बड़े सफल रहे हैं, यानी आपने जो है वो ITBP हो या AMU हो, और अब आप आगे UPPSC की तैयारी में आप लगे हुए हैं, तो इस तरह के एग्जाम्स के बारे में कैसे मेहनत करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, 2-4 मिनट में अगर आप वो थोड़ा सा अपना जो फार्मूला है वो उन जी बच्चों जी के साथ शेयर कर सकते हैं। जी जी सर। सर मेरा तो ये मतलब ये होना चाहिए बच्चों को कि सबसे पहले वो चुन लें। अगर देखो, एक तो बड़ा टारगेट होता है सर कि मुझे ये बनना है, हाँ बड़े टारगेट तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे टारगेट, स्टेप बाय स्टेप।
हाँ, जैसे सर अभी बच्चों को अपना टैलेंट पता होता है कि मैं किस एक्सटेंट तक मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, तो वो उनको बच्चों को अपने आप अगर हम बात करें उनको पता रहता है कि मेरी सिटिंग कैपेसिटी 8 घंटे की है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं 2 घंटे, किसी की कैचिंग पावर कम होती है, ज्यादा होती है। तो वो सब चीज का समराइज करने के बाद बच्चों को ये सेट करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। अब जैसे सर 9th 10th 11th के बच्चे हैं, तो इनको बेस सर यहीं से बना ले। एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करें, एनसीईआरटी 6 से 10 तक की एनसीईआरटी, साइंस, सोशल साइंस, इसको एक बार बेसिक क्लियर कर ले। नेक्स्ट एग्जाम्स के बारे में जो है उनका सिलेबस देखें कि किस तरह के पहुंचना है। दूसरा सर, जैसे एएमयू और जामिया है सर, जैसे अभी 8th क्लास में अगर हमारे बच्चे हैं तो उनको उनका टारगेट इस तरह से भी होना चाहिए कि हमें एएमयू का एग्जाम निकालना है, 9th क्लास का, एएमयू का 11th का निकालना है। क्योंकि सर ये छोटे एग्जाम है, नौकरी का तो है नहीं, ये नॉर्मल एडमिशन के हैं। अगर बच्चा निकाल लेगा कंपटीशन मेहनत करके, तैयारी करके, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। उसको लगेगा यार मैंने 8th क्लास में कोई एक एग्जाम निकाला था, मेहनत की थी वो। तो नेक्स्ट सर जब उसको हायर लेवल पे जाएगा, वो ग्रेजुएशन के बाद पीसी, यूपीएससी, एसएससी और भी जितने सारे एग्जाम्स हैं, तो उसको रहेगा कि मैंने 8th क्लास में एक एग्जाम निकाला था। तो इस तरह के बच्चों को मोटिवेट होना चाहिए। और इस मेन यही है सर, जो हम लोग सब हैं जो मतलब जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है सर, तो ये हमें अपनी नॉलेज बच्चों को देनी चाहिए और बताना चाहिए किस तरह से क्या सक्सेस। अभी अगर हम बात करें सर, हमारा गवर्नमेंट में शेयर अपनी, अगर मतलब इसको अपने बिरादरी की अगर मैं बात करूं सर, मतलब गवर्नमेंट में हमारा कुछ शेयर ही नहीं है। मतलब शेयर का मतलब कि हम लोग बच्चे उस तरह से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो जो है कुछ और काम में लग जाते हैं। तो मेन ये रखना पड़ेगा कि हमें किस तरह से सक्सेस होना है, अपना गोल सेट करना पड़ेगा, छोटा गोल या बड़ा गोल, और धीरे धीरे उसको अचीव करने के लिए हमें कंटिन्यू कंसिस्टेंसी जरूर रखनी पड़ेगी सर। विदाउट कंसिस्टेंसी, विदाउट हार्डवर्क, वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये क्या करना पड़ेगा कि आप अपने आप को 5 साल में, आपसे 5 साल में कहाँ देखते हैं, आपसे 10 साल में कहाँ देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या आप बनना चाहते हैं जिंदगी में, ये बहुत बड़ी बात है। ये उनको तय कर, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल राइट सर, ये बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, चूंकि मैं आपकी अपनी सक्सेस, आपकी जो सक्सेस स्टोरी है उसमें देखता हूं कि आपने अपने आप को, अपने आप में आपने काफी बदलाव लाए हैं। आप जी जी बिल्कुल, डाइवर्सिफाई रहा सर पूरा। एक यानी 5 स्टार होटल एक डिफरेंट इंडस्ट्री है, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट इंडस्ट्री है। वहां से आप आईटीबीपी में जाना, आईटीबीपी एक बिल्कुल मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब वहां से फिर आप एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, यहाँ माहौल बिल्कुल अलग होगा, मुख्तलिफ होगा। हाँ बिल्कुल सर। तो ये कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि आपका कोई ना कोई टारगेट है कि आप अब से अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं, ये कहाँ देखेंगे, ये होना चाहिए सर। आगे अल्लाह ताला के ऊपर है कि अचीवमेंट मिले ना मिले, लेकिन हमें सेट करना बहुत जरूरी होगा कि हमें कहाँ पहुंचना है उस कुछ टाइम बाद। बिल्कुल। तो कोशिश, वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती, बिल्कुल है ना। तो कोशिश करते रहना चाहिए, और कोशिश एक सही दिशा में अगर आप करते रहें तो उस दिशा में आपको कामयाबी जरूर मिलती है। जी जी बिल्कुल जी। तो शहीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। मुझे मालूम है आप बिजी होंगे, शेड्यूल भी काफी टाइट रहता है। बस सर थोड़ा भी है। जी जी सर। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहीन। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और दिन। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे मोहम्मद शहीन चौधरी, कस्बा बनत, जिला शामली से। अभी एएमयू में सेक्शन ऑफिसर हैं, जो कि ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर होता है। आपने मेहनत की, डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम किया, और अभी भी आप जो है वो इस कोशिश में हैं कि आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। तो मेहनत कर रहे हैं, और जो मेहनत करते हैं उनको कामयाबी जरूर मिलती है, और उनको अपनी मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं और जिन्होंने अपनी मंजिल का तयन किया हुआ है। हमें उम्मीद है कि आप भी अपनी मंजिल तय कर लें। आप ये तय करें कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। अब से आप आगे आने वाले 5 साल में, 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं, और फिर उसी हिसाब से मेहनत करें तो मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। तो आपको अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, हैव अ ग्रेट टाइम।